शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। हर पल का, हर सांस का शुक्राना, जल को लंगर को भोग लगाने का शुक्राना, अमृत वेला सत्संग बख्शने का शुक्राना, हर दुख का, हर सुख का शुक्राना, लख लख शुक्राना। आई हुई संगत का शुक्राना, सेवादारों का शुक्राना, छोटे छोटे बच्चों का शुक्राना। अभी कल कोई बता रहा था कि किसी की अरदास लगवानी थी, आउट ऑफ स्टेशन थे वो, तो वो 2-3 बार आए मेरे पास। मेरे को याद नहीं आ रहा कि किसने बोला था ये, कि अरदास वो लगवाने आए 2-3 बारी और किसी वजह से वो अरदास लग नहीं सकी। मगर अचानक 2-4 दिन पहले उन्हीं के नाम की अरदास लग गई एंड सेम प्रॉब्लम। वो किसी और संगत की लग रही थी मगर नाम सेम था एंड अरदास भी सेम थी, दोनों चीज़ें सेम थी। तो उनको लगा कि शायद अरदास लग गई है, उनको भी समझ में नहीं आया जिसके थ्रू मैसेज आया था। तो जो आउट ऑफ स्टेशन में जिसकी अरदास लगी, उन्होंने उनसे पूछा कि आपने अरदास लगवा दी? तो उन्होंने सच बोल दिया कि अरदास तो मैं नहीं लगवा पाई, समय नहीं मिला या कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन्स रही, मगर आपके नाम की आज अरदास लगी है और सेम प्रॉब्लम की। और आप यकीन माने संगत जी, 2-3 दिन के अंदर ही अंदर उनका रिवर्ट बैक आ गया कि अरदास कबूल हो गई है और वो सब परिवार शुक्राना करने आएंगे। तो अरदास की ताकत बहुत बड़ी ताकत है संगत। अरदास की ताकत संसार में सबसे बड़ी ताकत है। मैं एक छोटा सा सत्संग शेयर करता हूँ, गुरुजी महाराज करवाएंगे। 2019 में 12 अक्टूबर मेरा बर्थडे। 2019 12 अक्टूबर को लेख बदले। और ये कई बारी सत्संग शेयर हुआ कि हर जन्मदिन पे हर इंसान के लेख बदलते हैं। वो सिमरन करता रहता है, वो भक्ति करता रहता है, तो लेख उसके फेवर में आने शुरू हो जाते हैं अपने आप। हर जन्मदिन पे हम किसी भी पंडित और ज्योतिष के पास जाते हैं, सबसे पहले वो डेट ऑफ बर्थ पूछते हैं हम सबसे। तो जन्मदिन का बहुत बड़ा महत्व है जीवन में। 2019 में 12 अक्टूबर को जब लेख बदले तो 14 और 15 अक्टूबर के आसपास मुझे बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिली। वो अपॉर्चुनिटी 1 मिनट की फ़ोन कॉल थी और मुझे मिली और मैं चला गया। मेरी जेब में इतने भी पैसे नहीं थे उस वक़्त कि मैं शादरा तक पहुंच पाता। शादरा से काम शुरू हुआ था, इतने भी पैसे नहीं थे। वो भी एक सत्संग है कि कैसे वहाँ तक पहुँच सका मैं। और वो अपॉर्चुनिटी जब मिली, मैं भागा। मैं भागने के बाद मुझे वो अपॉर्चुनिटी, वो बिज़नेस मेरे को मिल गया। और गुरुजी महाराज ने खूब इनकम बख्शी। 2019 अक्टूबर से 2020 मिड तक बहुत अच्छी इनकम बख्शी, लैक्स ऑफ लैक्स में इनकम बख्शी मुझे, बहुत अच्छी, जिससे बहुत अच्छे सिस्टम्स चलने शुरू हो गए और बहुत सारे अच्छी चीज़ें होने लग गई लाइफ। कोरोना लॉकडाउन में सारी चीज़ें फिर वहीं की वहीं ब्रेक हो गई एंड धीरे धीरे प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई थी। पूरे संसार में 70-80% लोगों के साथ ये प्रॉब्लम्स आई जो हम सब ने भी फेस करी। कहने का मतलब है संगत जी, अपॉर्चुनिटीज़ हमें कभी भी लाइफ में खोनी नहीं चाहिए। ये ऊपर वाला हमें सब कुछ देता है। गुरुजी हमें सब कुछ देते हैं, सब कुछ देते हैं, हर चीज़ देते हैं हमें, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, हर चीज़ हमें देते हैं संगत जी। मगर हम उसका दुरुपयोग कर देते हैं, उस चीज़ों को समझते नहीं हैं। हम किसी ना किसी वजह से हम वो खो देते हैं। फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, निंदा, इन सब चीज़ों की वजह से हम वो चीज़ें खो देते हैं। शिक्षा जब हमें मिलती है शुरू में, हम उसका प्रयोग ठीक से नहीं करते और फिर हम पूरी ज़िंदगी शिक्षा को लिए तरसते रहते हैं। इसी तरीके से आगे जीवन बदलता है। जॉब्स मिलती हैं, मैरिज होती है, मैरिज में हम अपने रिलेशंस को समझ नहीं पाते एंड देन एक दिन उनकी रिलेशनशिप की अरदास आ जाती है। हम बच्चों के साथ अंडरस्टैंडिंग्स लग नहीं सकते, फिर बच्चे माँ बाप को छोड़ देते।
बहुत सारी चीज़ें संसार में ऊपर वाला हमें सब कुछ देता है संगत, मगर हम इतने मूर्ख हैं कि उस अपॉर्चुनिटीज़ को और उन चीज़ों को हम समझ नहीं पाते और वो हमारे हाथ से चली जाती है। हम इन्हीं चीज़ों में, इन्हें दोष में पड़े रह जाते हैं संगत। काम यानी कि वासना, जिसके अंदर काम का दोष रहता है संगत जी, वो इंसान से दुनिया उसको इज्जत तो देगी मगर प्यार नहीं कर पाएगी। ये सारे दोष हैं। क्रोध, क्रोध से हम अपने ही जीवन के बुरे कर्म ऐड करते जाते हैं। जब जब हमें क्रोध आएगा हम जीवन का एक बुरा कर्म ऐड कर देते हैं और फिर लग जाते हैं कई साल उस बुरे कर्म को धोने में। फिर माफिया मांगते रह जाते हैं, फिर माफिया मांगते रह जाते हैं ऊपर वाले से कि हमारे अंदर क्रोध आया, हमने बुरा कर्म किया और हमें माफ़ करे, हमें माफ़ करे। कई कई साल लग जाते हैं एक छोटे से क्रोध से हुए एक दोष से संगत, उसको भुगतने में कई साल लग जाते हैं। और शायद ऐसे 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 बुरे कर्म हो जाते हैं क्रोध में, जो हम पूरे जीवन भी लगे रहते हैं मगर वो धुल नहीं पाते। लोभ, लोभ का दोष जब जब हमारे अंदर आएगा हमको पैसे की बरकत नहीं हो पाती संगत। हम कैलकुलेशंस में लगे रह जाते हैं पूरी जिंदगी। कैलकुलेशन करनी चाहिए मगर उसके बाद हमें सरेंडर कर देना चाहिए कि जो करेगा तू करेगा, जो संभालेगा तू संभालेगा। जब जब हम लोभ करेंगे हम कहीं ना कहीं फाइनेंशियल्स में आके, कहीं ना कहीं जीवन में आके फिर अटक जाएंगे और हमारे ऊपर कर्जे चढ़ने शुरू हो जाते हैं। मोह, मोह अटक जाता है हम सब, दोष है ये भी। जब जब हम किसी मोह में अटकते जाते हैं संगत, जब जब हम किसी भी मोह में, पैसे का मोह, परिवार का मोह, बच्चों का मोह और बहुत सारी चीज़ों के मोह होते हैं, जब जब हमें मोह अटकेगा हम ऊपर वाले से बंदगी नहीं कर पाएंगे संगत। गुरु जी से हम प्यार कर पाएंगे, गुरु जी को समय नहीं दे पाएंगे हम ज़्यादा, क्योंकि हमारा मोह कितनी सारी चीज़ों में अटक जाता है। अहंकार, अहंकार हमें कभी भी जीने नहीं देगा संगत जी। जिस जिसके अंदर अहंकार का दोष आता जाएगा वो कुछ ही समय तक सरवाइव कर पाता है। कुछ समय तक उसको अच्छा पैसा मिलता है फिर छूट जाता है, कुछ समय तक उसको सब कुछ मिलता है, सिमरन मिलता है, सेवा मिलती है, सत्संग मिलता है, फिर छूट जाता है। अहंकार की वजह से वो किसी भी एक दिशा में नहीं चल पाता, उसको से सब छूटता जाता है। अमृत वेले, सबसे पहले अमृत वेले छूट जाते हैं जब जब हमारे अंदर अहंकार नहीं खत्म होती है। निंदा, जब जब हम निंदा करते रहेंगे, जब जब हम निंदा सुनते रहेंगे संगत, हम कभी जीवन में सक्सेस नहीं हो पाएंगे, कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। आज हम जॉब्स के लिए तरस रहे हैं तो वो निंदाएं हैं, आज हम परिवार के लिए तरस रहे हैं तो निंदाएं हैं, आज हम रोग के लिए तरस रहे हैं तो वो निंदाएं हैं। हम किसी भी चीज़ को पा नहीं पाएंगे जीवन में जब तक हमारे अंदर निंदा का दोष रहेगा संगत। तो ऊपर वाला हमें सब कुछ देता है, सब कुछ देता है संगत जी, मगर हम इन दोष की वजह से हम सब कुछ फिर खो देते हैं संगत। वो अपॉर्चुनिटी मैंने फिर से खोई और वो किसी ना किसी वजह से मुझे भी समझ आए कि क्यों खोती चली गई और वो खो। कोई किसी को पैसा नहीं देता संगत, कोई किसी को जॉब नहीं देता, कोई किसी को कुछ नहीं देता इस संसार में। देने वाला सिर्फ और सिर्फ भगवान है। हमें अच्छी जॉब लगती है तो हमारे कर्म की वजह से, हमें पैसा देते हैं हमारे माँ बाप तो हमारे कर्म की वजह से संगत। बस आप सब इन दोषों से कोशिश करें कि हम सब इन दोषों से दूर होते रहें और लाइफ में कोई भी अपॉर्चुनिटी पकड़े मिले उसको छोड़े ना, उसको पकड़ ले। हमारे पास जॉब नहीं है मगर 1 करोड़ का मकान हमें मिल रहा है, उसकी किस्त कहाँ से देनी है सोचे ना, उसको पकड़ ले। वो फिर बाकी वो बैठा है वो कराएगा अपने आप, सोचे ना हमें आगे क्या होना है क्या नहीं होना। बड़ी से बड़ी जॉब मिल रही है हम लोगों को मगर हमारी हिम्मत अलाउ नहीं कर रही, हमारे बहुत सारी चीज़ें जो अलाउ नहीं कर रही, उसको पकड़ लो संगत जी। वो ऊपर वाला कराएगा, हिम्मत भी देगा और सब कुछ कराएगा। कभी भी अपॉर्चुनिटीज़ को लूज मत करो, वो बार 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 नहीं मिलती हमें ज़िंदगी। और ऊपर वाला ये वाणी में लिखा है कि हर अपॉर्चुनिटी हमें जीवन में 3 बार ज़रूर मिलती है, हर चीज़ की, हर चीज़ की, नाम, शोहरत, इज्जत, पैसा, संसार, परिवार, सब कुछ हमें 3 बार अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। इवन अमृत वेले की अपॉर्चुनिटीज़ भी हमें मिलती हैं और हम वो खो देते हैं किसी न किसी कारणवश। तो बस संगत जी जुड़ते रहें और संगत को जोड़ते रहें,
और संगत को जोड़ते रहें, आते रहें, आते रहें, आते रहें। जय गुरु जी।